नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने किसी ग्रंथ में हमारी आज की स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलों के जवाब छिपे हो सकते हैं? आज हम अथर्ववेद की 10 सबसे शक्तिशाली औषधियों के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ जड़ी बूटियों की कोई लिस्ट नहीं होने वाली, बल्कि ये एक सफर है ये समझने का कि हमारे पूर्वज सेहत को, स्वास्थ्य को किस नजर से देखते थे। हमारे इस सफर की शुरुआत अथर्ववेद के इसी श्लोक से होती है। जरा सोचिए, यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि खुद जड़ी बूटियां कह रही हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगी। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में प्रकृति को एक जीती जागती, एक सहयोगी शक्ति माना जाता था, और यही सोच हमारी आज की इस पूरी चर्चा का आधार है। तो देखिए, अथर्ववेद सिर्फ पूजा पाठ का ग्रंथ नहीं है, ये तो स्वास्थ्य का एक प्राचीन विश्वकोश है, एक इंसाइक्लोपीडिया। हम इसी खजाने में से 10 बहुत ही कीमती औषधियां निकालने जा रहे हैं, और ये कोई अंदाजे पर आधारित ज्ञान नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से व्यवस्थित प्रणाली है जो हमें इन पौधों के रहस्यों तक ले जाएगी। हमारा ये सफर 5 हिस्सों में चलेगा। पहले हम समझेंगे कि ये ज्ञान का खजाना है क्या, फिर मिलेंगे पहली 3 सबसे जरूरी औषधियों से, उसके बाद बात करेंगे ताकत और शरीर को नया जीवन देने वाली जड़ी बूटियों की, और आखिर में मन और दिल पर काम करने वाली औषधियों के साथ अपनी बात पूरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली 3 सबसे महत्वपूर्ण औषधियों से। इन्हें आप वैदिक चिकित्सा की नींव समझ सकते हैं, और इनमें से हर एक की अपनी खास और बहुत शक्तिशाली भूमिका है। हमारी लिस्ट में पहला नाम है कुष्ठ, और सुनिए, ये कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है, ये आती है सीधा हिमालय की ऊंचाइयों से, और अथर्ववेद ने तो इसे सबसे बड़ी उपाधि दी है, सर्व रोगनाशनी, मतलब जो सभी रोगों का नाश कर दे। जरा सोचिए, एक ही पौधे में बुखार से लेकर त्वचा के रोगों तक का समाधान देखा गया था। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग एक मास्टर औषधि की तलाश में थे। इसके बाद आता है अपामार्क, जो हर जगह बहुत आसानी से मिल जाता है, और शायद यही वजह है कि अथर्ववेद में इसका जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है। इसे सर्व औषधि यानी सबकी दवा कहा गया। दिलचस्प बात तो ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ शारीरिक दिक्कतों जैसे जहर या दांत दर्द के लिए नहीं, बल्कि बुरे सपनों जैसी मानसिक परेशानियों के लिए भी होता था। ये दिखाता है कि तब स्वास्थ्य को तन और मन दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता था। अब बात करते हैं पिपली की, यानी लंबी मिर्च। फेफड़ों के लिए तो इसे एक वरदान ही माना जाता था, लेकिन इसकी असली ताकत है इसके अग्निवर्धक गुण में। मतलब ये शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाती है, और शायद इसीलिए इसे देवताओं का भोजन कहा गया, क्योंकि एक अच्छी पाचन शक्ति ही तो अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद है। तो बीमारियों से लड़ने के बाद अब बारी आती है शरीर को मजबूत और जवान बनाने की। हमारा जो अगला समूह है वो उन्हीं औषधियों का है जो शक्ति, ऊर्जा और रसायन यानी शरीर को फिर से नया बनाने पर ध्यान देती हैं। चौथी औषधि है शतावरी। इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है, 100 पुत्रों को देने वाली। अब ये जो प्रतीकात्मक नाम है, ये खास तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताता है। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली महिला टॉनिक के रूप में जाना जाता था। अब आते हैं उस औषधि पर जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, अश्वगंधा। इसे एक बेहतरीन रसायन माना गया है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ शरीर को जवान करना नहीं था। ये तो तनाव और नींद ना आने की समस्या से लड़कर शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है, ताकि वो हर चुनौती का सामना कर सके। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, अश्वगंधा, यानी अश्व या घोड़े की गंध और शक्ति देने वाली। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक तरह का वादा है, एक घोड़े जैसी ताकत और ऊर्जा देने का। यहाँ पे वैदिक चिकित्सा की जो गहराई है वो सामने आती है। देखिए, अश्वगंधा और शतावरी दोनों ही शरीर को नया बनाती हैं, पर दोनों का तरीका एकदम अलग है। अश्वगंधा बल्य है, मतलब ये सीधे सीधे ताकत देती है, एनर्जी बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ शतावरी एक रसायन की तरह काम करती है। ये शरीर को पोषण देती है, टिश्यूज को रिपेयर करके अंदर से मजबूत बनाती है। तो एक है ताकत के लिए और दूसरा पोषण के लिए। हमारी छठी औषधि है गुडुचि, या जिसे आज हम गिलोई के नाम से जानते हैं। वैदिक समय में जब कोई दवा काम नहीं करती थी तो हर तरह के बुखार के लिए इसे रामबाण माना जाता था। यही नहीं, पीलिया और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों में भी ये एक भरोसेमंद साथी थी। और यहीं पर इसकी सबसे बड़ी बात सामने आती है।
वेदों ने इसे एक ऐसा नाम दिया जो सब कुछ कह देता है, अमृता, यानी देवताओं के अमरता के अमृत जैसा। ये नाम बुखार जैसी जानलेवा हालत में इसके जीवन बचाने वाले गुणों को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। इस हिस्से की आखिरी औषधि को तो हम सब जानते हैं, हरिद्रा यानी अपनी हल्दी। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका संतुलन बनाने का गुण। ये शरीर की 3 मुख्य ऊर्जाओं वात, पित्त और कफ को शांत करती है, और शायद इसी शुद्ध करने और संतुलन लाने की क्षमता के कारण इसे पीतवर्णा देवी यानी पीले रंग की देवी का दर्जा दिया गया था। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम शरीर के 3 सबसे जरूरी स्तंभों यानी मन, हृदय और खुद को ठीक करने की क्षमता पर काम करने वाली औषधियों को जानेंगे। अगली जड़ी बूटी पर बात करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, वो है मेध्य। मेध्य जड़ी बूटियों की एक खास कैटेगरी है जो सीधे मन और बुद्धि पर काम करती है और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है। और मेध्य औषधियों में सबसे ऊपर नाम आता है ब्राह्मी का। इसे वाक सिद्धि देने वाली कहा जाता था, जिसका मतलब ये है कि ये विचारों को इतना साफ कर देती है कि बोली अपने आप सध जाती है। शायद इसीलिए मानसिक शांति और स्पष्टता के लिए ये प्राचीन ऋषियों की पहली पसंद थी। हमारी 9वीं औषधि है अर्जुन। इस पेड़ की छाल को एक बहुत ही खास उपाधि दी गई थी, हृदय का रक्षक। हजारों सालों से जब भी दिल को सहारा देने की बात आती थी तो ये पहली पसंद हुआ करती थी। ये दिल की मांसपेशियों को मजबूत करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करती थी। और हमारी 10वीं और आखिरी औषधि है पुनर्नवा। इसका नाम ही इसका काम बता रहा है, पुनः नया करने वाली। ये शरीर के अंदर की सफाई प्रणाली, खासकर किडनी को फिर से ताकत देने की अपनी गजब की क्षमता के लिए जानी जाती थी, ताकि शरीर में जमा फालतू पानी और जहरीले पदार्थ बाहर निकल सके। तो इन 10 औषधियों के इस सफर के बाद हमने आखिर सीखा क्या? अथर्ववेद के इस विशाल ज्ञान सागर से हमने जो कुछ बूंदें चखी हैं, उनका निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि ये सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं था, बल्कि ये स्वास्थ्य का एक पूरा दर्शन था। पौधों को सिर्फ दवा नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का एक शक्तिशाली सहयोगी माना जाता था। जैसे अश्वगंधा ताकत के लिए, तो ब्राह्मी बुद्धि के लिए। हर जरूरत के लिए प्रकृति में एक जवाब मौजूद था। तो हम बस इसी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या इस प्राचीन ज्ञान के लिए कोई जगह है? क्या प्रकृति को एक सहयोगी की तरह देखने की ये सोच हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।